पहलगाम ड्रामा रचाकर भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी खुलकर सामने आ गई। मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा। मैदान जंग में शिकस्त देखकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर उतर आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ की भी मुलाकात में गुफ्तगू दो टोक पैगाम दिया। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया तो उसका गुरूर खाक में मिला देंगे। मोदी के जंगी जुनून को दुनिया में कहीं से भी हिमायत नहीं मिली। नवाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में खुलकर पाकिस्तान की हिमायत करके दोस्ती का हक अदा किया, जो पाकिस्तान के खित्ते में अहमियत को उजागर करता है। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान की तरफ से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। भारत के जंगी जुनून के बाद खित्ते की सूरत हाल कशीदा। हुकूमत और पाक फौज का सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ अताउल्लाह ताहिर और DG ISPR आज तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मिरात के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया जाएगा। अफवाज, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। अब्बास इराक़ची का रवा हफ्ते भारत को दौरा अभी शेड्यूल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दीगर ममालिक से राबते। मलाइशियन वज़ीर ख़ारजा दातुसैरी मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा का मुल्की खुदमुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के अज़्म का यादा। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। रूस का भारत पर दबाव। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। कहा, शिमला मुआहिदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मॉस्को अमन का हामी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। हुकूमत का एक और बड़ा एक्शन। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वज़ारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। मोदी की लाशों की सियासत दुनिया के सामने बेनकाब। पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर बिहार के अवाम से वोट मांगा। टीवी शो में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का क्लिप चला दिया। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम। आए बाएं शाएं। मोदी जवाब दो। पहलगाम वाक़े पर भारतीय अवाम के सवालात जोर पकड़ गए। पहलगाम वाक़या हुआ तो मोदी सऊदी अरब का दौरा मनसूख करके बिहार क्यों गए? पहलगाम जाना चाहिए था ना। जब किसी के घर हादसा हो जाए तो उसके घर जाना चाहिए या कहीं और। इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद और इंतशार बढ़ने लगा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। भारतीय शहरी शाहिला नगी ने आवाज उठाई, दुकानों को बचाने की कोशिश। कहती है, पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। सच मोदी को दिखाया तो बुरा मान गए। भारत में सहाफत ज़ेर-ओ-ताब। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद क्रैकडाउन में शिद्दत। भारतीय सहाफती आज़ादी में 151 नंबर पर आ गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक मोदी सरकार पर तनकीद करने वाली आवाज़ों को UAPA जैसे सख्त कवानीन का सामना है। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तजियाकारों के बेलाग तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन की कई साजिशों का पर्दाचाक, इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून। मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आईं।
वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हालिया दौरे काबुल के दौरान किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ारत ख़ारजा और मुत्तलिका वज़ारतों के हुकाम के इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा ने पुरअमन हमसायगी के विजन का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, रवाबत, पायदार तरक्की और खुशहाली के आज़म को दोहराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल। खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से मुलाकात। कहा ओमान के साथ मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला की ओमान के दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CD ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ज़मीन और तामीर शुदा जायदाद पर अलग अलग अवार्ड जारी होंगे। मुतासरा अफराद को ज़मीन, नकदी या दीगर शक्लों में मुआवजा मिलेगा। ज़ेर-इल्तवा बहाली के केसेस मौजूदा पॉलिसी के तहत निपटाए जाएंगे। अहम पॉलिसीज का निफाज फौरी तौर पर होगा। गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर कायद में कल से बादलों के बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने नवीद सुना दी। गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शहर का मौसम आज भी गर्म और मरतूब। शहर में तेज हवाएं। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला शुरू। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश को एंट्री। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। घोटकी, मीरपुर, माथेलो, चंडू मोहम्मद खान समेत दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। हैदराबाद में आंधी और मिट्टी के तूफान के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। फरीदाबाद में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। 8 अफराद जख्मी। ठट्ठा में तेज हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी हुए। लकी मरवत और मूसाखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से दोबारा इंसानों के मुतासर होने का खदशा। कोहे हिंदुकुश हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। कम बर्फबारी से दरियाओं के बहाव में कमी, ज़मीनी पानी पर इन्हिसार में इजाफा और खुश्क साली बढ़ सकती है। बैनुल-अक़वामी इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मौसम गर्मा में तवील गर्म इलाकों और मौसमी फसलों को पानी की कमी से नुकसान हो सकता है। पंजाब में पहली बार मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख बच्चों के स्कूलों में एनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला के शाबाश। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब से 90 रोज़ में ज़रूरी सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की फौरी तामीर और मरम्मत की जाए। कराची में ज़ेर इलाज नोश के वाक़े के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जामक अफराद की तादाद 14 हो गई। वाक़े के मजीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कल्लात में मंगसर कौमी शाहराह पर मुसल्लह अफराद की नाकाबंदी। गडानी जेल के 10 कैदियों को छुड़ा लिया गया। मुसल्लह अफराद पुलिस अफसर समेत 5 पुलिस एहलकारों को भी साथ ले गए। 2 एहलकार सादा कपड़ों में होने के बायस बच गए। फरार कैदियों में 2 एहलकार सादा कपड़ों में होने के बायस बच गए। फरार कैदियों में 1 सजाए मौत और 1 उम्र कैद का मुजरिम भी शामिल। लोहिया की तहसील चुबारा में फैसलाबाद रोड के करीब 2 तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 4 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक बिहाड़ी से था। अपनी जानों की परवाह किए बगैर दूसरों की जानो माल बचाने वाले फायर फाइटर्स को GTV न्यूज का सलाम। दुनिया भर में फायर फाइटर्स का दिन आज मनाया जा रहा है। ये वो गुमनाम हीरोज हैं जो अपनी जानें खतरे में डालकर दूसरों को बचाने के लिए पेश रहते हैं।
एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग में आज रिवायती हरीफ टीमें टकराएंगी। कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दोनों टीमों को अगले मरहले तक बासानी रसाई के लिए मैच में कामयाबी दरकार। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स पहले और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर विराजमान। लाहौर कलंदर तीसरी, कराची किंग्स चौथी पोजीशन पर।